अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। अगर आपने बिल्कुल अभी बिगनर लेवल पे हैं और अभी आपने जो है कुकिंग करना स्टार्ट किया है और आप चाह रहे हैं कोई बहुत ही आसान और सादा सी बिरयानी की रेसिपी, तो इस बिरयानी की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही क्विक रेसिपी है बिरयानी की। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। तो इसको बनाने के लिए 1 कप के करीब मैंने कुकिंग कर लिया है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे मैंने और उनको बारीक कट करके वो भी ऐड कर देंगे। बिरयानी के जो मैं बनाने वाली हूँ, मेरे पास 1 किलो के करीब चावल थे और 1 किलो ही मेरे पास चिकन था। 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन के साथ मैं इसको बनाने वाली हूँ। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, लाइट सा ब्राउन जैसे ही कलर इसके ऊपर आने लगेगा ना, तो हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। 2 टेबल स्पून, 2 बड़े खाने के चम्मच फुल भर के मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया था। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। और यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन भी। चिकन की मिकदार थी मेरे पास 1 किलो के करीब, 1 किलो हड्डी वाले चिकन का मैंने इस्तेमाल किया। और चिकन की हमने यहाँ पे इतनी देर तक बुनाई करनी होती है कि चिकन को लाइट सा गोल्डन हो जाना चाहिए, टोटली इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। जितना अच्छा आप चिकन को बुनाई कर लेंगे ना, तो जब आप चावल खा रहे हैं, पुलाव खा रहे हैं या बिरयानी खा रहे हैं, तो चिकन के अंदर एक महसूस जो स्मेल होती है ना, वो आपको कभी भी फील नहीं होती। उसके बाद 1 किलो चिकन है अगर आपके पास, तो मैंने लिया है आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही मेरे पास जो है वो दही था। आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही आप ले लें। और स्पेशल बिरयानी, बम्बई बिरयानी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी बिरयानी मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप पानी ऐड किया और 2 मेरे पास बिरयानी मसाले के डिब्बे थे जिसके साथ मैं इस बिरयानी को रेडी कर रही हूँ। 2 बिरयानी के मसाले अगर आप ऐड करेंगे ना, तो बिरयानी थोड़ी सी स्पाइसी बनेगी। और बिरयानी जब तक स्पाइसी ना हो तो खाने में इतनी टेस्टी कभी भी नहीं लगती। और दही को अच्छे से फेंट लें, ये करना बहुत ज़रूरी है। दही आपका बहुत अच्छे से मिक्सअप होना चाहिए, वरना दही जो है वो चिकन के अंदर अलग से ही नज़र आता है अगर आप उसको अच्छे से फेंटेंगे नहीं। पानी भी थोड़ा सा ऐड कर लें। अगर 1 किलो चिकन है तो आधा किलो से ज़्यादा ही दही लें, फिर ही इसका मसाला जो है अच्छे से बनेगा। आप चिकन देख सकते हैं कि गोल्डन हो चुका है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है दही वाला मिक्सचर जो है इसके अंदर ऐड कर दिया। दही वाला मिक्सचर ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको ढक्कन के साथ कम से कम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए। और जितना भी हमने बिरयानी मसाला हमने ऐड किया ना, उसका तमाम टेस्ट जो है ना, वो तमाम चीज़ों का टेस्ट जो है वो उसके अंदर ऐड हो जाए। 10 मिनट के बाद इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर हमने डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें, 2 से 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी। हर सब्ज़ मिर्च को दरमियान से कट कर लिया था मैंने। और ग्रेवी जो है वो खासी ठीक हो चुकी है और दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। कुकिंग ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और यहाँ पे इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर स्लाइस में आपने कट करके भी इसके अंदर डाल देने। बारीक पतले स्लाइस में हम इसको कट करके ऐड करेंगे। एक दफ़ा फिर ढक्कन के साथ इसको कवर कर दूंगी, ताकि जो टमाटर मैंने ऐड किया ना वो थोड़ा सा नरम हो जाए। अगर आप नमक जो है चावल में थोड़ा तेज़ खाते हैं ना, तो आप नमक यहाँ पे इस स्टेज पे आप चेक कर लें। मैंने बिरयानी मसाले के साथ जो है 1 टीस्पून के करीब ही मैंने मज़ीद नमक डाला था, क्योंकि 2 बिरयानी के मसाले थे तो नमक जो था वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा तेज़ नमक वाले चावल खाए जाते हैं तो आप नमक यहाँ पर चेक कर लें। उसके बाद सिंपल चावल को बॉईल किया, कुछ भी मैंने नहीं डाला था, सिंपल नमक डाल के चावल को बॉईल किया था। चावल को बॉईल करने के बाद जो है 1 लेयर चावल की लगाएंगे। उसके बाद दूसरी लेयर जो है वो जो मसाला हमने चिकन वाला रेडी किया वो डाल देंगे। उसके ऊपर मज़ीद हम चावल डालेंगे। और तवा नीचे मैंने रखा था और फ्लेम को हाई कर दिया था, ताकि तवा जो है अच्छे से फुल जो है गर्म हो जाए। जैसे ही चावल के जहाँ पे आप दम लगा रहे हैं ना, उसके अंदर थोड़ी सी स्टीम बनने लगी थी, तवा जो अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था। और 20 मिनट्स के लिए मैंने इसको दम के ऊपर रखा था, क्योंकि चावल जो था ना वो 80% कुक था, 20% मैंने इसको कुक नहीं किया था, क्योंकि जो चिकन का मसाला हमने रेडी किया था उसके अंदर भी थोड़ा सा पानी था। तो 20 मिनट्स के बाद फाइनली मैंने इसका दम खोल दिया था और ये चावल जो है इस तरीके से हमारे पास रेडी हो जाएंगे। बहुत ही आसान और सादा सी बिरयानी की रेसिपी है। जो बाज़ार का आप डिब्बे का बिरयानी मसाला आप लेते हो ना, उसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। मज़ीद हमें किसी भी चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं होती। और बिगनर्स लेवल पर अगर आपने अभी कुकिंग करना स्टार्ट किया तो ये एक बेहतरीन रेसिपी है आपके लिए। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। चावल को अगर आप पहले अच्छे से भिगो लेते हैं, उसके बाद आप इसको 20 मिनट्स दम पे लगाते हैं ना, तो चावल बहुत अच्छा तैयार होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे देखे रेड बटन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।